ओके। तो अगले लेक्चर में हमने क्या देखा था, जो पैकिंग फैक्टर था ओके वो हमने पूरा कर लिया था ओके। अब हमें क्या देखना है, हमने लेटेस्ट पैरामीटर पढ़ लिया ओके, ब्रेवियस लेटेस्ट में कितने होंगे, किस तरह से ब्रेवियस लेटेस्ट अरेंज होंगे, ब्रेवियस लेटेस्ट क्या है, वो इमेजिनरी पॉइंट है ओके। अब हमें उसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी ओके वो हमें पता चल गई। अब हमें क्या करना है कि अगर मैं इमेजिनेशन कर पा रहा हूं ओके, इमेजिनेशन, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए, हम बताते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए, लेटेस्ट पॉइंट अथवा तो ब्रेवियस लेटेस्ट एज वेल एज मोटिव, मोटिव यानी कि एटम बेसिस ओके। तो एटम हो गया या मॉलिक्यूल हो गया, वो हमारे फिक्स हो गए। अब हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ इमेजिनेशन पॉइंट ओके। तो मुझे ये देखना है कि इमेजिनेशन पॉइंट में जो लेटेस्ट पॉइंट के इमेजिनेशन कर पा रहा हूं ओके, वो कितने ऐसे वे है जिस तरह से उसको इमेजिनेशन कर पा रहा हूं ओके, कितने किस किस तरह से उसको स्ट्रक्चर में मैं इमेजिनेशन कर पा रहा हूं। लाइक सिंपल सा ओके, मैं इस तरह से इमेजिनेशन कर सकता हूं कि ये यहां पर रखो, एक यहां पर ओके, और इस चारों लेटेस्ट पॉइंट से मैं ऐसे क्यूब बना ओके, या फिर इस तरह से भी कर सकता हूं ओके, पैरेललोग्राम भी कर सकता हूं, इस तरह से भी इमेजिनेशन कर सकता हूं ओके। या फिर मैं थोड़ा सा थोड़ा इस डायरेक्शन में क्या इमेजिनेशन करूं, यहां ओके, इस तरह से ओके। तो मैं इस तरह से भी इमेजिनेशन कर रहा हूं ओके। ये तीनों में डिफरेंट क्या है, सिर्फ लेटेस्ट पॉइंट का ओके। ये यहां पे ये लेटेस्ट पॉइंट है, यहां पे बी, यहां पे ए है, यहां पे ए, यहां पे ए है, यहां पे बी है ओके। तो जो लेटेस्ट पॉइंट है ये मैंने यहां पे रखा है, इसकी लेंथ देखो, बी की लेंथ ए से ज्यादा है ओके, ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ। यहां पे देखो बी की जो लेंथ है ए से ज्यादा है, पर यहां पे एंगल क्या है देखो, एंगल कितना हुआ है, यहाँ पे देखो एंगल कितना हो रहा है ओके, यहाँ पे 90 हो रहा है, यहाँ 90 से कम हो रहा है ओके, और यहाँ से देखोगे तो 90 से ज्यादा हो रहा है एंगल ओके। यहाँ पे क्या है, एंगल 90 है ओके। यहाँ पे क्या है हमारा, ए और बी इक्वल नहीं है, दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल 90। यहाँ पे क्या है, ए और बी की लेंथ भी इक्वल है और एंगल भी 90। तो कितने ऐसे वे हैं कि जिस हिसाब से मैं लेटेस्ट पॉइंट का इमेजिनेशन कर पा रहा हूं ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, 2D में जाएंगे, 2D में कितने वे ओके, उसके बाद 3D में जाएंगे ओके। दोनों हो पड़ेगा, क्यों, ये दोनों सिस्टम है ओके, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में, वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसमें से 110% सवाल आता है ओके। तो टाइप ऑफ ब्रेवियस लेटेस्ट ओके, कितने ऐसे टाइप है जिससे मैं इमेजिनेशन कर पा रहा हूं कि यहां पे रखूं, यहां पे रखूं, कहां-कहां पे रख सकते हैं, इतना याद रखो ओके। ये है सिस्टम हमारे 2 डायमेंशन, ये सिस्टम किसमें है हमारी 2D ओके, 2 डायमेंशन ओके, 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में टोटल 4 ऐसे वेज हैं कि मैं लेटेस्ट पैरामीटर की इमेजिनेशन कर पा रहा हूं ओके। अब 2D में क्या होगा, देखो फिगर को याद रखो ओके। 2D में क्या होगा कि A होगा और B होगा ओके। ये y हमारा, ये x, ये A ये B ओके। इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 3D में इमेजिनेशन पहले करो ओके। 3D में हमने क्या किया है देखो, पहले यहाँ पे इसको मत ध्यान दो, पहले इसको मत देखो, पहले यहाँ पे देखो ए बी और यहाँ पे क्या लिया है, गामा लिया है, गामा क्यों लिया है उसको देखना है ओके। ये हमारा क्या था, ए था ओके, ये हमारा क्या था बी, तो ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा सी ओके। ए के सामने वाला एंगल कौन सा था, 3D में अल्फा ओके, सी के सामने सॉरी बी के सामने वाला एंगल क्या लिखा हमने बीटा, सी के सामने वाला एंगल क्या लिखा गामा ओके। इसको देखो, अब देखो ए और बी 2D में आ रहा है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है एंगल, यहाँ पे देखो अब ये एंगल में क्या लिया है गामा। तो 2D में ये एंगल क्या आएगा कि यहाँ पे बीटा करके बताना, यहाँ पे क्या आएगा गामा एंगल आएगा ओके। तो 2D में हम कितने लेटेस्ट पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, या फिर ए कर सकते हैं। 2D में देखो 2D में कितने लेटेस्ट पैरामीटर ए बी और गामा, यानी कि अगर कोई ऐसा पूछे कि 2D में कितने लेटेस्ट पैरामीटर होते हैं, 3, कितने लेटेस्ट पैरामीटर होते हैं 3, ए बी और सी। पैरामीटर मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं ओके, कितने चेंज कर सकते हैं ए बी और गामा ओके। तो पहला देखो, पहला क्या होगा स्क्वायर ओके, मतलब क्या होगा देखो, इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अब ड्रॉ किस तरह से हम करेंगे, पहले ये देखो स्क्वायर है, ए और बी इक्वल है, यानी कि ए और बी की लेंथ इक्वल होनी चाहिए और उसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90। इस तरह से हमें लेटेस्ट पैरामीटर का क्या करना है, इमेजिनेशन करना है ओके। तो आप इस तरह से यहां भी जा सकते हो, या फिर आपके पास फिगर होगी या आपके पास कोई स्ट्रक्चर होगा तो यहां से आप यहां पे भी आ सकते हैं।
ओके, तो हम यहाँ से यहाँ पे जाते हैं। ओके, हमें क्या करना है, a इज इक्वल टू b, यानी कि a और b की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ओके, हम रेंडमली ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन इक्वल जैसी ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हुआ ये इस तरह से। ओके, अब देखो ये हमारा ओरिजिन, यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे है b। ओके, a और दो b कौन से हैं, इक्वल पोजीशन। ओके, यानी कि मैंने क्या किया, एक लेटेस्ट को यहाँ पे इमेज किया इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इमेज किया, ये तो हमारा ओरिजिन है। ओके, तो ये लेटेस्ट तरह मिलके क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। ओके, क्या बन रहा है, स्क्वायर। अब देखना है इस दोनों का एंगल क्या है। ओके, अब आप ऐसा भी पूछ सकते हो, सर इसमें आपने बॉडी सेंटर या फेस सेंटर क्यों नहीं लिया? फेस सेंटर 3 डायमेंशन में होगी, इसलिए सामने जाएंगे तो वो नहीं आएगी। इसमें कौन सा एकेडम आ सकता है, बेस लेयर, बेस सॉरी बॉडी सेंटर आ सकता है। ओके, बीच में एकेडम आ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिया, क्यों? ओके, आपको ऐसा सवाल होना चाहिए कि सर ये आपने फिगर ड्रॉ की है, उसमें एक ही ड्रॉ की है। ओके, आपने बीच में क्यों नहीं रखा? ये तो भी हो सकता है ना, बीच में रख सकते हो आप। ओके, एंगल 90 रखो, ए और बी को रखो, बीच में क्यों नहीं रखा? ओके, ये काफी, ये जो आंसर है ना क्वेश्चन, ओके, वो काफी मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, उसको भी समझा होगा। ओके, कि क्यों हमने नहीं लिया। ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लेता तो यहाँ पे एक सेंटर में लेता, ये एक सिंपल भी होता और उसके अलावा एक दूसरा यहाँ पे भी बनता हमारा। ओके, तो मतलब क्या होता है कि स्क्वायर जो स्ट्रक्चर हमारा होगा, जिसमें a is equal to b है, गामा is equal to 90 है, उसके हम कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं, दो। एक क्या है, प्रिमिटिव सेल, और दूसरा क्या है हमारा बेस सेंटर। ओके, अरे मैं बेस सेंटर क्यों बोल रहा हूँ, बॉडी सेंटर, सेंटर यानी बॉडी के सेंटर में होगा। ओके, बेस सेंटर नहीं, बॉडी सेंटर। ओके, ये भी हो सकता है, लेकिन ये हमने यहाँ पे नहीं लिया, क्यों? उसका भी आंसर में दूंगा। ओके, उसका एक अलग से वीडियो, पूरा वीडियो बना होगा। ओके, क्योंकि क्यों नहीं हम लेते, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसको हम बाद में देखेंगे, जब हम 2D और 3D पूरा पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हमें पता चलेगा कि भाई सर आपने कहीं भी मैं क्या करूंगा, फेस सेंटर लूंगा, बॉडी सेंटर लूंगा, लेकिन बेस सेंटर नहीं लूंगा। कहीं भी क्या करूंगा, प्रिमिटिव ले रहा हूँ, फेस सेंटर ले रहा हूँ, ओके, लेकिन बॉडी सेंटर नहीं ले रहा हूँ। क्यों बॉडी सेंटर नहीं ले रहा हूँ? ओके, उसका आंसर हम जब 3D खत्म करेंगे उसके बाद आएगा, उसका आंसर अभी नहीं बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद ही बताता हूँ, क्या, क्योंकि पूरी थ्योरी है। ओके, लेकिन एक टॉपिक में जरूर बोलूंगा। ओके, उसके बारे में कि उसका आंसर हमसे हमें कहाँ से मिलेगा, सिमेट्री में से मिलेगा। ओके, जब हम सिमेट्री पढ़ेंगे ना, तो उसके ऊपर से मुझे आंसर मिलेगा कि क्यों मैं यहाँ पे बॉडी सेंटर में क्यों नहीं ले रहा। ओके, उसका आंसर मुझे कहाँ से मिलेगा, सिमेट्री में से मिलेगा। ओके, लेकिन अभी यहाँ से इस पोर्शन में सिर्फ इतना ही याद रखना है। ओके, उसके बाद क्या आता है, रेक्टेंगुलर। ओके, इसमें क्या है, देखो a is not equal to b, गामा is equal to 90, यानी एंगल हमें कितना रखना है, 90 रखना है। ओके, लेकिन a और b की साइज क्या करनी है, चेंज करनी है। पहले ये क्या था, ये वाला हाथ है, इतना इक्वल टू a और ये वाला b पूरा सेम था, दोनों इसका एंगल 90 था। ओके, अब मुझे क्या करना है, 90 का जो रखना है। ओके, लेकिन a और b को इक्वल रखना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक ही साइड बराबर इस तरह, ये यहां से यहां तक b की रखूंगा और ये वाली क्या रखूंगा, a की रखूंगा। ओके, इस तरह से हो सकता है। देखो यहां पे ड्रॉ करके देख लेते हैं, ये मैंने रखी b की साइड और ये रखी a की साइड। ओके, ये क्या है हमारा a, ये है हमारा b, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, ओके, ये a है, a से b तो जा रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं हुए। ओके, इक्वल नहीं, ओके, यानी कि साइड का है और गामा इस तरह से। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बेस सेंटर पे क्या रखते हैं। ओके, इसमें क्या करते हैं, बेस सेंटर पे एटम रखते हैं, सेंटर यहाँ पे सब कॉर्नर पे एटम होगी। ओके, और ऑलवेज लिमिट इज ग्री। ओके, अब देखो ये है, ये भी है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। ओके, तो रेक्टेंगल में कितनी सिस्टम होता है, आपको रेक्टेंगल पूछा जाए कि इसमें कितनी सिस्टम है, कितने तरीके से हम रेक्टेंगल को बना सकते हैं, तो हमारे पास दो ऐसे सिस्टम है। ओके, जो रेक्टेंगल को सेटिस्फाई करेगी ये कंडीशन। ओके, ये वाली कंडीशन दो ऐसे सेल में इसे सेटिस्फाई करेगी, यानी कि ये कितने सेल पे, दो, यानी कि कितने लेटेस्ट लेटेस्ट में बोलो या फिर ब्रेवस सेल, कितने ब्रेवस सेल हुए यहाँ पे, कितने हुए, ये दो हुए ब्रेवस सेल, ये वाला ब्रेवस सेल और ये वाला ब्रेवस सेल। इस तरह से हमने इमेजिनेशन किया, इस तरह से हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे रेक्टेंगुलर को इमेजिनेशन करना है, ओके, विद दिस कंडीशन, तो दो तरीके हैं मेरे पास, इस दो तरीके को यूज करके मैं इमेजिनेशन कर सकता हूं। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कितने ब्रेवस सेल मिल रहे हैं मुझे, दो मिल रहे हैं। यहाँ पे कितने ब्रेवस सेल मिल रहे थे मुझे, एक ही मिल रहा था। कहाँ पे मिल रहा था मुझे, कॉर्नर पे।
ओके यहाँ पे 2 मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 ही क्यों लिए, ऐसा भी सवाल हो सकता है। ओके तो उसका आंसर हमें कहाँ पे मिलेगा, सिमेट्री में मिलेगा। जब हम सिमेट्री पढ़ेंगे तो उसको उसका आंसर हमें मिल जाएगा। ओके अभी तक यहाँ पे आप देखो, इसमें देखो कितना है, a is equal to b, गामा is equal to, so this यानी कि क्या करना है, a is equal to b है, a is equal to b है, लेकिन गामा कितना है 97, यानी कि ये थोड़ा फिट कर देगा, देख लो। ओके यहाँ तो ओके तो यहाँ पे किस तरह से होगा, थोड़ा सा इस तरह से, ये हमारा a, ये हमारा b, ओके कॉमन पैटर्न होगी। ओके इस तरह तो देखो हेक्सागोनल सिस्टम उसमें क्या है, a is equal to b, यानी कि ये किसके किसके इक्वल है, ये वाला। ओके इसके इक्वल है। ओके यानी कि ये दोनों की जो लेंथ होगी, लेटेस्ट पैरामीटर a और b की लेंथ कितनी है, सेम है। c का एंगल कितना है, एंगल डिफरेंट है, एंगल कितना है 120। ओके अब आगे देखो, अब देखो इसमें कोई भी बेस सेंटर या बॉडी सेंटर कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ इसमें एक ही। अब देखो अब तक कितने ब्रेव सेंटर्स हुए, ब्रेव सेंटर्स का मतलब क्या है, इमेजिनेशन, वे ऑफ इमेजिनेशन, किसका, पॉइंट का। ओके तो इस तरह से मैं पॉइंट का इमेजिनेशन कर सकता हूं, इस तरह से इस तरह से इमेजिनेशन कर, ये दोनों डिफरेंट क्या है, ए और बी का डिफरेंट है। ओके इसलिए डिफरेंट हुए, इस तरह का इमेजिनेशन हो सकता है, या फिर एक सेंटर में अटैच पॉइंट रख दूं तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बदलेगा, चेंज हो जाएगा। ओके अगर बेस पे रखता है यहाँ पे तीसरा वाला, तो ये तीसरा होता है इमेजिनेशन। ओके तो वो क्या है, ब्रेवस लेटर्स की टोटल कितने हैं। ओके वो उसका काउंट बताना है, काउंट कितने हो रहे हैं। ओके अब देखिए 1 2 3। ओके अब आप इस तरह से नहीं बोल सकते सर यहाँ पर मैं ब्रेवस पे ये कर सकती है, यहाँ पे ये दोनों। ओके नहीं, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। ओके इस स्ट्रक्चर तो उसको हम क्या करेंगे, अभी एक ही ब्रेवस स्टेटस करेंगे। इसका क्या है, इसका बीसीसी। ओके इसका क्या है बीसीसी, ये क्या है सिंपल क्यूबिक, ये भी क्या है हमारा सिंपल क्यूबिक, यानी सिंपल क्यूबिक ब्रेवस स्टेटस इमेजिनेशन, सिंपल क्यूबिक क्या है एक ब्रेवस स्टेटस। यहाँ पे क्या है हमारा, ये बीसीसी एक ब्रेवस स्टेटस। ओके यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है हमारा सिंपल क्यूबिक। तो हेक्सागोनल पर कितने ब्रेवस स्टेटस हो गए, 4। ओके अब लास्ट आप देखिए ये वाला। ओके इसमें आप कोई भी ले सकते हो रैंडमली, एंगल भी क्या है 90 में, कोई भी एंगल ले लो, कोई भी ए बी ले लो। ओके मुझे लगा मुझे ऐसा लेना है। ओके इस तरह से, ओके इस तरह से मैं लिया, इस तरह से। ओके ये उसका एंगल है। ओके लेकिन एक बात याद रखना, एंगल 90 नहीं होना चाहिए, एंगल 90 मैंने ले लिया, देखो एंगल क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ के होना चाहिए। ओके 90 तो एंगल नहीं होगा। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करके रखेंगे इस तरह से। ये एंगल बढ़ गया। ओके 120 से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। ओके ये भी क्या है हमारा सिंपल क्यूबिक है। ओके तो देखो जी ऑब्लिक है ना, ऑब्लिक उसको हम कैसे इमेजिनेशन करते हैं, इस तरह से इमेजिनेशन करते हैं। ओके और दूसरा क्या कहा जाता है कि ये जो तीनों है ना, इसके स्पेशल केस क्यों है स्पेशल केस, क्योंकि ये सब में क्या है, कोई भी एक चीज फिक्स, यानी ए और बी यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे 90 फिक्स है, यहाँ पे दोनों में क्या है ए और बी यहाँ पे फिक्स है, ए इज इक्वल टू बी होगा ऑलवेज, और गामा इज इक्वल टू 90, यानी 90 हमेशा ऑलवेज रहेगा। ओके यहाँ पे क्या है 90 ऑलवेज रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 120 ऑलवेज रहेगा। ओके ये सब फिक्स, इसमें क्या रैंडम है, कोई भी ले सकते हो, यानी कि अगर इसको यूज करके स्ट्रक्चर को यूज करके मैं ये सारे बना सकता हूं। ओके तो ये क्या हुआ, ये जो पोर्शन है ये इस सब का क्या स्पेशल केस। ओके इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ओके ये क्या है इस सब का स्पेशल केस। ओके समझ में आई बात। ओके तो अब एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, यहाँ पे टोटल सिस्टम कितनी हुई, सिस्टम मतलब क्या है, देखो सिस्टम मतलब क्या है, ये सिस्टम है। ओके रेक्टेंगुलर सिस्टम होगी, हेक्सागोनल सिस्टम होगी, ऑब्लिक सिस्टम होगी, ऑब्लिक क्यूब या ऑब्लिक सिस्टम होगी या स्क्वायर सिस्टम होगी। ओके ये सिस्टम है। ओके तो टोटल 2D में ओके सिस्टम कितनी होगी, 4 होगी। सिस्टम कितनी होगी 1 2 3 4, सिस्टम हमारे पास 4 है। ब्रेवस लेटर्स कितनी है, देखो ये हमारा ब्रेवस लेटर है, ये भी ब्रेवस लेटर है, ये भी ब्रेवस लेटर है, ये वाला। ओके सारे ब्रेवस लेटर, तो ब्रेवस लेटर्स कितने हैं हमारे पास 5। ओके तो 2 डायमेंशन ब्रेवस लेटर्स में सिस्टम कितनी होती है 4 होती है, और ब्रेवस लेटर्स कितनी होती है 5 होते हैं, ये याद रखना है। ओके दूसरा इसमें से कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है। ओके देखो इस तरह से दिया होता है 2D, इस तरह से होता है या इस तरह से होता है। ओके
या फिर क्या होता है यहाँ पे a इज इक्वल टू a बोल दे, ओके, और गामा इज इक्वल टू 90 बोल दे। अब ये सिस्टम बताओ, ये सिस्टम कौन सी होगी? ये होगी a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b लिखो या फिर a लिखो या फिर b इज इक्वल टू b लिखो, सेम ही, ओके, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए हमें, ओके, ये याद रखना है, ओके। तो इस तरह से 2D में क्या होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ओवल, ये चार सिस्टम है और उसके ब्रेवस लेटर्स कितने हैं? 5। इस तरह से ब्रेवस लेटर्स होगी। ये क्या है हमारी 2 डायमेंशनल लेटर सिस्टम, ओके। अब हमें 2 डायमेंशन हमें ये मिली, ओके, यानी कि 2 डायमेंशन में कितने, और दूसरा 2 डायमेंशन में कितने लेटर्स पैरामीटर होते हैं? 2 डायमेंशन में कितने लेटर्स पैरामीटर होते हैं? 3। ये 3 लेटर्स पैरामीटर को चेंज करके मैं 5 ब्रेवस लेटर्स में मुझे मिलेगी और कितनी 4 इसका सिस्टम मुझे मिलेगी। किसको चेंज करूंगा? सिर्फ इसको चेंज करूंगा तो मुझे 5 ब्रेवस लेटर्स मिल रहे हैं और 4 है वो क्रिस्टल सिस्टम मिल रहे हैं। तो मुझे ये रिमेंबर रखना है कि कितने सिस्टम है और कितने ब्रेवस लेटर्स है। ब्रेवस लेटर्स का मतलब है इमेजिनेशन, ओके, ये दोनों इमेजिनेशन करके ही मुझे क्या मिलेगा? रेक्टेंगुलर, ओके। लेकिन दोनों में ब्रेवस लेटर डिफरेंट डिफरेंट है, ओके। अगर यहाँ पे मैं आगे एफसीसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता तो फिर कितनी हो जाती थी? 6 हो जाती, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेवस लेटर्स है वो किसके हिसाब से चेंज हो रहे हैं? तो वो किसके हिसाब से चेंज हो रहे हैं? यूनिट सेल या फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, ओके। स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? ओके, सिंपल क्यूबिक, फिर क्या होता है? बेस सेंटर, फिर होता है बॉडी सेंटर और हेड सेंटर, ओके। तो जो हमारे ब्रेवस लेटर्स होते हैं, ओके, टोटल जितने भी ब्रेवस लेटर्स होते हैं कैसे चेंज होते हैं? ये स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो गए, ओके। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होता है? ब्रेवस लेटर्स चेंज होते हैं, यानी कि ब्रेवस, ये कैसे थे? ब्रेवस लेटर डिपेंड किस पे करता है यूनिट सेल के स्ट्रक्चर पे, यूनिट सेल के मॉर्फोलॉजी, किस तरह से यूनिट सेल अरेंज हुआ, उसमें कितने सेंटर पे एटम है, कितने बेस पे एटम है, ओके, किस तरह से आप एटम की अरेंजमेंट कर रहे हो उस यूनिट सेल में, उससे ब्रेवस लेटर्स आता है, ओके। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं क्यू सेंटर में नहीं रखा, यहाँ पे क्यू सेंटर में नहीं रखा, वो क्या है मैं आपको अभी थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि देखो, जब मैं यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहा था, ओके, तो यहाँ पे सेंटर में मैंने एटम नहीं लिया, इसका मतलब है कि इसमें मैंने क्या किया? प्रिमिटिव सेल लिया। ये क्या है हमारा? प्रिमिटिव सेल, ओके। यहाँ पे मैंने प्रिमिटिव सेल लिया है, यहाँ पे भी प्रिमिटिव, यहाँ पे प्रिमिटिव सेल लिया है, पर यहाँ पे मैंने बॉडी सेंटर क्यों नहीं लिया? ओके, तो जब हम ब्रेवस लेटर्स की बात करते हैं ना, ओके, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन या फिर क्या अपोजिट एक स्टेटमेंट आता है। अपोजिट स्टेटमेंट ये है कि जब आप किसी भी ब्रेवस लेटर्स की बात करते हो तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर या फिर ये स्ट्रक्चर की जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से हम ब्रेवस लेटर डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ओके। हमें क्या चाहिए उसके लिए? सिमेट्री। उसका आंसर कौन देगा? सिर्फ सिमेट्री है जो दे सकते हैं आंसर कि यहाँ पे बेस सेंटर पे क्यों नहीं रखा, ओके। तो ये सिमेट्री का यूज है, ओके। जो हम सिमेट्री पढ़ते हैं ना, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इन्वर्जन सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, ओके, फिर ट्रांसलेशन वेक्टर, ये सब हम जो पढ़ते हैं ना, तो वो सब एक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसका एक काफी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई सवाल पूछे कि भाई आपने जो स्क्वायर लिया था उसमें बॉडी पे क्यों नहीं रखा, फिर या फिर आपने जो हेक्सागोन लिया था उसमें सेंटर पे क्यों नहीं रखा, और जब 3 डायमेंशन में लगे तभी ऐसा होगा कि कुछ 3 डायमेंशन में कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर होंगे जिसमें सिंपल क्यूबिक होगा, बेस सेंटर होगा और फेस सेंटर होगा, लेकिन बॉडी सेंटर नहीं होगा उसमें। तो बॉडी सेंटर में क्यों नहीं लिया है उसमें? ओके, बॉडी सेंटर को लेके भी हम स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं, लेकिन हम उसको लेते क्यों नहीं है? ओके, तो उसका आंसर कौन देगा? सिमेट्री देगा, ओके। उसका आंसर आपके स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट नहीं दे सकते, उसका आंसर कौन देगा? सिमेट्री देगा, ओके। वो एमएससी या उसके सिलेबस में नहीं है, ओके, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि तो इसको खास याद रखना कि 2 डायमेंशन में किस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह से सिमेट्री होती, सिमेट्री नॉट सिमेट्री, कितने ब्रेवस लेटर्स होते हैं और कितनी सिस्टम होती है। तो ये हमारा है 2 डायमेंशन, ओके। आगे हम क्या देखेंगे? 3 डायमेंशन में सिस्टम की अरेंजमेंट देखिए, ओके। 3 डायमेंशन में कितने होते हैं मैं आपको बोल देता हूं अभी, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ओके।